एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। आज चैप्टर का नाम है मैप्स। मैप्स मतलब होते हैं नक्शे। तो आपने पुराने वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ग्लोब के बारे में, मैंने पढ़ाया था पुरानी वीडियोज़ में ग्लोब के बारे में। ग्लोब के क्या है कि कई सारे फ़ायदे भी होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं, लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशन हुई है ग्लोब की? तो ग्लोब की लिमिटेशन ये है कि अगर हमें पृथ्वी को पूरा पढ़ना हो तब तो हम ग्लोब का यूज़फुल ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। लेकिन हमें किसी एक पार्ट के बारे में पढ़ना हो, अर्थ के बारे में, जैसे कि अपना देश, कोई स्टेट, कोई ज़िला, कोई टाउन के अंदर कोई विलेज, तो भैया ग्लोब से हमें बहुत कम मदद मिलती है। तो इन सब सिचुएशन में हम मैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैप का यूज करते हैं। तो मैप क्या है? यहाँ से मैप की हमें डेफिनेशन मिलती है। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो डेफिनेशंस को। तो मैप क्या है? मैप है एक या तो रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है। तो मैप क्या होता है? या तो रिप्रेजेंटेशन होता है, ड्राइंग होती है। ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। एक लाइन बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैप क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है या ड्राइंग होती है? किसकी ड्राइंग है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? अर्थ सरफेस का या फिर इसके एक पार्ट का? चलो ठीक है, क्या किया है? ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर दिया और अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया। चलो इनको समझते हैं क्या होती हैं ये सब चीज़ें। बहुत कठिन कठिन वर्ड लग रहे होंगे ये सब, तो एक एक करके समझेंगे। लेकिन ये इम्पॉसिबल है पूरी जो गोल जो हमारी पृथ्वी थी ना, उसको एक फ्लैट सरफेस पे उतारना। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि क्यों हमें क्या कठिनाई होती है। तो इन्होंने बोला है कि एक पुरानी रबड़ बॉल लो, इस पे आपको जो बनाना हो, मान लो ये है एक रबड़ बॉल, ये इस पे हमने बहुत सारी चीज़ें बना दी, ये कुछ बना दिया, 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 ये कुछ बना दिया। अब इसको अगर हमें फ्लैट सरफेस, अब क्या किया कि बॉल को हमने बीच में से दो भागों में काट दिया। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमने आकृति बनाई थी ना, वो अलग अलग, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी दिखेगी, कोई छोटी होगी। तो यही लिखा हुआ है कि हाउ द ड्राइंग इज डिस्टॉर्टेड, पूरी जो हमारी ड्राइंग होगी ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे ही हम जब गोल पृथ्वी को फ्लैट सरफेस पर उतारने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ें एक्चुअल, हो सकता है एक्चुअल शेप में ना आ पाएँ। गोल सरफेस पे वो किसी और शेप की दिखें और फ्लैट सरफेस पे वो किसी और शेप की दिखे। तो ये एक लिमिटेशन है किसका? मैप का। मैप क्या होता है? 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन। और ग्लोब क्या था? 3D स्ट्रक्चर थी। तो जब 3D स्ट्रक्चर को हम 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है। अब क्या है कि ये मैप हमारे लिए यूजफुल है कई सारे पर्पज़ के लिए। ठीक है। और एक जो मैप होता है ना, वो क्या बताता है कि छोटे एरिया को और कई सारे फैक्ट को बताता है। एक मैप तो ऐसा होता है वो छोटा एरिया कई सारे फैक्ट को बताएगा। एक मैप ऐसा भी हो सकता है जो बहुत बड़ा एरिया बताए, उसमें बहुत सारे फैक्ट हो, ऐसा लगे जैसे पूरी की पूरी किताब एक सिंगल मैप में उतार के रख दी होगी। चलो आगे चल के हम इसके सबकी एग्जांपल देखने वाले हैं, सबकी। अब क्या है एटलस? क्या होता है? व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गॉट एन एटलस। तो एटलस क्या होता है? कई सारे मैप को हम एक साथ रखते हैं तो उसको एटलस कहते हैं। देखो ये एटलस जो मेरे पास है वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। अब इसमें देखना कितने सारे मैप हैं। 12 मैप ऑन इंडियन क्लाइमेट, 12 मैप। 20 मैप है इंडियन एग्रीकल्चर की, 8 मैप है इन्वायरमेंटल कंसर्न की, और 24 मैप है हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। उसके बाद में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के भी मैप हैं, वेटलैंड मतलब जो गीली गीली जगह होती है ना उनके, पावर प्रोजेक्ट के मैप हैं, स्पेस के मैप हैं, सोशियो इकोनॉमिक के मैप हैं। तो कई सारे मैप जब एक साथ रख दिए जाते हैं तो उसको हम एटलस बोलते हैं। ठीक है बेटा। एटलस को देखने के बाद अब हम क्या देखेंगे? जो एटलस होते हैं ना वो भी कई सारे साइज़ के होते हैं और कई सारे उसमें मेजरमेंट होते हैं डिफरेंट स्केल में। अभी हम पढ़ेंगे स्केल्स के बारे में। तो मैप ग्लोब से ज़्यादा, अब आपने देखा ना, अभी आपको एक मैप दिखाऊंगा उसमें आप देखोगे ग्लोब से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब मैप कई सारे टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के। कुछ नीचे एग्जांपल दिए हैं, जैसे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है?
नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, जैसे कि पर्वत, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, नदियाँ, सागर, इन सब चीज़ों को जो दिखाए वो फिजिकल मैप होता है ना। मिटा देता हूँ, आप एक बार और अच्छे से देख लो, उसको चाहो तो नोट डाउन कर लो। अब फिजिकल मैप का मुझे एग्जांपल देखने दो। फिजिकल मैप जैसे ये रहा आपके पास एक फिजिकल मैप, ठीक है। इस पे लिखा भी है वर्ल्ड का फिजिकल मैप, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड फिजिकल। तो इसमें देखो, इसको और मैं बड़ा करके दिखाऊं तो पहले तो इसमें ऊपर ये दिया है कि आज से 225 साल पहले पर्मियन एज थी। उस पर पूरा का पूरा जो लैंड था वो एक जैसा बना हुआ था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पेंजिया बोल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में 200 मिलियन साल पहले ट्राइएसिक एज आई थी। ट्राइएसिक एज में धीरे धीरे लैंड टूटना स्टार्ट हुए। देखो अपनी इंडिया का कुछ पार्ट यहाँ था, इसको यहाँ तक की जर्नी तय करना थी, तो 2 पार्ट में टूट गए थे पूरा का पूरा, एक लॉरेशिया में, एक गोंडवाना लैंड में। उसके बाद क्या हुआ था, जुरासिक पीरियड आया। तो जुरासिक पीरियड में अभी भी अपनी इंडिया की जर्नी कंटिन्यू थी, अभी भी इसको यहाँ तक आना है। तो ये जो वो था लॉरेशिया, वो भी 2 पार्ट में टूट गया था। ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका बनाएगा, ये वाला पार्ट साउथ अमेरिका बनाएगा, तो इनको भी पास पास आनी थी। ये वाला पार्ट अफ्रीका बनाने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया बनेगा। तो ये सब जुरासिक पीरियड, जुरासिक वाला पीरियड है ना जिसमें डायनासोर थे, बहुत सारे डायनासोर लगभग ख़त्म हुए थे। उसके बाद में क्रिटेशियस पीरियड आया। देखो इंडिया की अभी भी जर्नी आ रही है ऊपर की तरफ, ये रही देखो अपनी इंडिया, ये अभी भी नहीं मिली है यहाँ पे आकर। लेकिन अफ्रीका बन गया, एशिया बन गया, नॉर्थ अमेरिका बन गया, साउथ अमेरिका ये अभी भी दूर दूर है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो एक छोटा सा पार्ट मेडागास्कर अफ्रीका से अलग हो रहा है। उसके बाद प्रेजेंट डे आ गया। प्रेजेंट डे में देखो इंडिया बिल्कुल आके मिल गई है अपनी जगह पर एशिया में। अफ्रीका बन गया, साउथ अमेरिका बन गया, नॉर्थ अमेरिका बन गया, यूरोप बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, ऐसे करके 7 महाद्वीप बन गए। तो बेटा ये होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में सब कुछ बताया जाता है इंडिया के बारे में। अब दूसरा मैप कौन सा है फिजिकल के बाद, पॉलिटिकल मैप। ये फिजिकल हो गया था पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप में क्या होगा, बाउंड्री दिखाई जाएंगी। बाउंड्री किस किस की, सिटी की, टाउन की, विलेज की, देशों की, राज्यों की बाउंड्री दिखाई जाएंगी, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का एग्जांपल ये है, एक यहाँ पे लिखा भी होगा वर्ल्ड पॉलिटिकल, देखो ये लिखा ऊपर वर्ल्ड पॉलिटिकल। तो यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री है, वैसे बाउंड्री ये, तो इंडिया की बाउंड्री चाइना से भी है, इंडिया की बाउंड्री थोड़ी म्यांमार से भी है, यहाँ पाकिस्तान से है, यहाँ नेपाल से है, पाकिस्तान की बाउंड्री अफ़गानिस्तान से है, इंडिया से है, चाइना की बाउंड्री मंगोलिया से है, नॉर्थ कोरिया से है, इंडिया से है, म्यांमार से है, लाओस से है। तो जो बाउंड्री दिखाते हैं ना, बाउंड्री सीमाएं, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। और तीसरे टाइप के मैप होते हैं थीमेटिक मैप। इसमें केवल 3 टाइप लिखे हैं, वैसे कई सारे टाइप के मैप होते हैं। तो थीमेटिक मैप क्या होते हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि रोड का मैप अलग होगा, रेनफॉल बरसात का मैप अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट जंगल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसका मैप अलग होगा, इन सब के मैप अलग होंगे, इनको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। एक देखें थीमेटिक मैप के बारे में, ये देखो यहाँ पर इंडिया का थीमेटिक मैप दिखाया गया है। अब क्या क्या दिखाया गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो खतरे में है जो स्पीसीज, अब ये स्पीसीज कहाँ कहाँ है, उनकी क्या क्या कंजर्वेशन का स्टेटस है। तो मध्य प्रदेश में टाइगर को कंजर्व का स्टेटस दिया गया है। तो भैया मध्य प्रदेश में टाइगर के बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, ये आगे आने वाली क्लासेस में बहुत क्लियर होने वाला है। हिमालय में स्नो लेपर्ड का है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है, मध्य प्रदेश में स्वयं डियर का भी है। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एंडेंजर्ड ये पूरी इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एंडेंजर्ड है, बट जो ये कहाँ कहाँ पे कंजर्व की गई हैं, इनको रहने के लिए कहाँ कहाँ पे जगह दी गई है, इसका मैप है। साउथ इंडिया में एशियन एलिफेंट का है, तमिलनाडु केरला में नीलगिरी थार है, और गुजरात में शेर का है, लॉयंस का है, ठीक है। असम में 1 हॉर्न राइनोसिरस का है, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में आता है उसमें
रॉयल बंगाल टाइगर का है। तो ऐसे ऐसे करके कंजर्व किए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं इनके कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गए अपनी थीमेटिक मैप। ओके, अब अगली बात क्या बोली है कि 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। क्या क्या होती हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ओके, तो डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? मैप क्या होती हैं? ड्राइंग होती है। मैप क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ड्राइंग होती है, ठीक है। मैप विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। मैप क्या करते हैं कि पूरी पूरी दुनिया को या फिर इसके एक पार्ट को पेपर की शीट पर फिट कर देती हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस, छोटी स्केल, मतलब पूरी दुनिया अगर बड़ी स्केल है तो मैप छोटी स्केल है, तो रिड्यूस्ड स्केल है पूरी दुनिया की। लेकिन ये जो रिडक्शन होता है ना, ये कम करना होता है दूरियों को, ये बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाता है, जिससे कि सब जगह जो वो हों बराबर हों, रियल हों। जैसे क्या है कि कभी कभी इंडिया और चाइना के बीच की दूरी का पता लगाते हैं, और इंडिया और अमेरिका के बीच की दूरी का पता लगाना है, तो हमें मैप पे ऐसे दिखाना पड़ेंगी दोनों चीज़ें जो कि रियल लगे। ऐसा ना लगे कि भैया इंडिया और चाइना बहुत दूर दूर लग रहे हों और इंडिया अमेरिका बहुत पास पास लग रहे हों। तो ये रियल दिखना चाहिए मैप के ऊपर। ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब छोटी छोटी जो दूरियां हैं वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किए जाए बड़ी दूरियों को। जैसे कि 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? स्केल यूज करते हैं इस पर्पज़ के लिए। ओके, तो स्केल क्या होता है? स्केल की डेफिनेशन देख लो, काम में आने वाली है, पूछेंगे। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। जैसे कि तुम्हारे घर से और तुम्हारे स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। अब ये 10 किलोमीटर हम मैप पे दिखा नहीं सकते हैं, 10 किलोमीटर का मैप बनाना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस 10 किलोमीटर को हम 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 5 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर के बराबर मैप में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्केल क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो अभी चलो इसको हम समझें। अभी आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो स्केल क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्केल के बारे में जान जाओगे तो आप दूरियां पता लगा लोगे मैप में 2 जगह के बीच में। ठीक है, अब स्केल होती है 2 टाइप की। चलो पहले ये स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल देख लो, फिर मैं आपको फ़ोटो की मदद से समझाता हूँ। स्मॉल स्केल क्या होती है? जब लंबी लंबी दूरियाँ, जैसे 500 किलोमीटर, जैसे 1000 किलोमीटर, जैसे 2000 किलोमीटर, इनके मैप बनते हैं ना। अच्छा, ये मैप कौन से हो सकते हैं? जैसे हमें पूरी दुनिया का मैप बताना हो। अब पूरी दुनिया में हमें पूरे के पूरे कंट्री दिखाना होंगे, तो इसके लिए 500 किलोमीटर को हम केवल 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मान के चल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। और अगर कोई छोटी जगह दिखाना हो, जैसे तुम्हारा गांव है, जैसे तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी है, तो इसमें हम क्या करते हैं? 500 या 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, 5 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, तो इसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। अब ये तो हो गई थ्योरी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये वाला मैप है, ये मैप, इसमें जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो लगभग 150 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो अगर आपको, और यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की है, हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि गोले के अंदर स्टार से दिखाया गया है। तो अगर आपको ये वाली जगह है, कौन सी? बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं? ये रहे बायोस्फीयर रिजर्व, 2-3 बने हुए हैं, मुझे मिल गए। एक ये है, पचमढ़ी में है, पन्ना में है, अचनकमर अमरकंटक में है। तो हम इनके बीच की दूरी पता लगा लेंगे। इसको स्केल जो होती है ना, अपनी जो स्केल होती है, तुमने देखी होगी प्लास्टिक की या रबड़ काठ की, कैसी भी हो सकती है स्केल, जिसमें 1 से लेकर 30 सेंट तक जो भी दिया होता है, 30 सेंटीमीटर तक, तो वहाँ पे देख लेंगे। अब इनके बीच में हम स्केल रख के देखेंगे। अगर मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है,
दोनों के बीच में, मान के चल रहे हैं 3 सेंटीमीटर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर 150 किलोमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर 450 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। एक होता है लार्ज स्केल मैप। तो यहाँ पे मैंने भोपाल का मैप खोल रखा है। अब इसमें लार्ज स्केल में क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये 500 मीटर के बराबर है। दूसरे कलर से बनाऊँ, ये 500 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे जाना है कहाँ से कहाँ तक, जेल रोड में इस जगह से मुझे जाना है हमीदिया रोड तक, यहाँ तक, तो मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा। ये अब मैंने स्केल से नापी, इन दोनों के बीच की दूरी आई है मान लो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का 500 मीटर, तो लगभग 5 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये हो गए लार्ज स्केल मैप। ठीक है बेटा, दोनों समझ गए, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप। अब इसके बाद में हम देखते हैं डायरेक्शन। पहला कंपोनेंट क्या था, डिस्टेंस मैप का, दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैप में एक एन नाम का लेटर मिलता है सामने। बेटा पुरानी वाली वीडियो में हमने देखा था, चैप्टर 1 वाली वीडियो में पोल स्टार के बारे में जाना था। पोल स्टार क्या होता है, हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो पुराने ज़माने में जब नहीं रहती थी ना, कंपास नहीं रहती थी, तो क्या करते लोग, हाँ, पोल स्टार को देखते थे सामने की तरफ, तो उसको मान लिया जाता है नॉर्थ डायरेक्शन। और पीठ की तरफ होगी साउथ डायरेक्शन, सामने की तरफ नॉर्थ, पीठ की तरफ साउथ, राइट हैंड की तरफ होगी ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड की तरफ होगी वेस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे करके हम डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। आजकल के मैप में क्या लिखा रहता है, जैसे आप कभी गूगल मैप खोल के देखोगे ना, तो उसमें एक एन लिख के आ जाएगी एरो में। इसका मतलब है कि सामने नॉर्थ है, उसके नीचे की तरफ साउथ है, राइट हैंड में वेस्ट ईस्ट है और लेफ्ट हैंड में वेस्ट है। ये पुरानी वाली वीडियो मैंने 1-2 वीडियो भी बनाई इसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। और तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन लिखा रहता है ऊपर की तरफ, राइट हैंड कॉर्नर की तरफ। ये एरो क्या बताता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन, इसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया है, इस मैप में ये दिया है नॉर्थ। ठीक है, तो अब हमें चारों की चारों डायरेक्शन निकालना हो, तो ये नॉर्थ हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी। ऐसे करके चारों डायरेक्शन निकल आती हैं। ठीक है, तो मेन 4 डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी 4 है मेन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं इनको, ये चारों, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक और होती है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कौन सी, इंटरमीडिएट कौन कौन सी हैं, तो जो नॉर्थ, एक मिनट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, जो ईस्ट और साउथ के बीच में होगी उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, जो साउथ और वेस्ट के बीच में होगी उसको साउथ वेस्ट बोलेंगे, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। हमारे जो रेलवे सिस्टम है ना, इंडिया का रेलवे सिस्टम, उसमें जोन बटी हैं, तो उसमें ऐसे ही लिखा रहता है, उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है NW रेलवे। NW रेलवे का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। मतलब इसका जो हेडक्वार्टर होगा नॉर्थ वेस्टर्न में, कौन सी कंट्री है अपने यहाँ पर, बताओ कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है, सॉरी, तो गुजरात आ जाते हैं, राजस्थान आ जाते हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है। तो ऐसे करके जो लिखा रहता है ना रेल पे, NE रेल, SE रेल, साउथ रेल, ये रेल, वो रेल, तो ये जोन के बारे में बताती है। तो 4 कार्डिनल पॉइंट हो गए, 4 इंटरमीडिएट पॉइंट हो गए, इनकी मदद से हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब ऊपर के मैप में हमें 2 जगह देखना है, कौन कौन सी हैं वो 2 जगह, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर एंड प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास के घर। विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन बताना है, प्लेग्राउंड की डायरेक्शन बताना है। चलो ये देखते हैं, विकास का घर कहाँ है, ये रहा विकास का घर, ये है विकास का घर। ठीक है, कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, सीधा सीधा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सीधे में कौन सी डायरेक्शन होती है, आप बता मुझे, सीधे में होती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो कम्युनिटी सेंटर विकास के घर से नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इन लोगों ने, प्लेग्राउंड
प्लेग्राउंड कहाँ है? विकास के घर से। चलो भैया एरो बना देते हैं। प्लेग्राउंड ये रहा प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड किसके बीच में है? मैं ऐसे कर दूं 4 पार्ट को। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो प्लेग्राउंड हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। वेरी गुड। ठीक है, कितने अच्छे से समझाया है। प्लेग्राउंड हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विकास के घर से। इसके बाद में 1-2 चीज़ और पूछी हैं और देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं स्कूल कहाँ है। तो स्कूल ये रहा, शॉप ये रही। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है? ये हमारा नॉर्थ था इस स्केल में, ये हमारा ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये साउथ था, सॉरी ये क्या था? साउथ। और यहाँ पे वेस्ट है। तो शॉप की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट में। ईस्ट में रहे स्कूल शॉप से। तो ये पूछा था कि डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, तो किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक और चीज़ बताइए। कंपास क्या होता है? एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है। इसकी मदद से भी हम नॉर्थ डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। कैसे? कि इसमें क्या होता है कि एक जो निडल होती है ना, निडल, ये रही निडल। मैं मिटा दूँ 1 मिनट, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कंपास को। तो इसमें नॉर्थ की तरफ शो करती है। निडल का जो लाल रंग है ना, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ शो करता है। ठीक है, तो फिर इधर क्या होगा? इधर साउथ होगा। इधर क्या होगा? हमेशा ईस्ट होगा। इधर क्या होगा? हमेशा वेस्ट होगा। चलो इसको मिटा देते हैं। तो ये जो लाल रंग है ना कंपास का, ये लाल रंग की निडल, ये हमेशा हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहेगी। तो ऐसे हम कंपास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो अपन अब डायरेक्शन समझ में आ गई हो ना, तो 1-2 चीज़ और अच्छे से पढ़ते हैं। अब हमें किसका पता लगाना है? मान के चलो पेड़ से पता लगाना है करीम के घर का। ठीक है, चलो पता लगाते हैं पेड़ से करीम का घर। तो हमने ये खींच दी 4 लाइन। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो करीम का घर ईस्ट साउथ में है, साउथ ईस्ट में, मतलब दक्षिण पूर्व में है। चलो और मन से पता लगाते हैं। अब हमें पता लगाना है शीला के घर से पोस्ट ऑफिस का कौन सी डायरेक्शन में। तो शीला का घर ये, पोस्ट ऑफिस ये। अब हमने फिर 4 लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो पोस्ट ऑफिस कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पोस्ट ऑफिस है, ये नॉर्थ में वेस्ट में। ठीक है, ऐसे करके पता लगाते हैं किसी से किसी घर का। अब यार आप पता लगाओ तुम्हारे घर से जो तुम्हारा स्कूल है ना, वो किस डायरेक्शन में है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये वाली वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रही हो, इसमें जो फ़ोटो के द्वारा मैं समझा रहा हूँ वो भी अच्छा लग रहा हो, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो मैं वीडियो डालता हूँ वो सीधे सीधे आपके यूट्यूब पर आ जाती हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहे हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकती हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकती हो, और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हो। ठीक है, जब तक के लिए अब इसका अगला जो पार्ट आने वाला है पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, जब तक के लिए बाबा टाटा।